सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हम खबर आप तक पहुंचाएंगे कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू, भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ डोजियर के अहम नकात उजागर किए, LOC सूरत हाल, CPEC 5th जनरेशन वॉरफेयर से मुताल्लिक गुफ्तगू की। भारत 5 अगस्त इक़दाम बाद से आलमी सतह पर कमज़ोर पोजीशन पर है। DGISPR की जानिब से ये बातें की गई है। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। इस इंटरव्यू के हवाले से मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अहमद, बताइएगा। देखिए, बहुत अहम इंटरव्यू दिया है DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ग्लोबल विलेज स्पेस को, और इस इंटरव्यू में जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने डोजियर जारी किया, ना सिर्फ उसके अहम नुकात जारी किए हैं DGISPR ने, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सूरत हाल है, CPEC को जो भारतीय खतरात हैं, अफगान सरजमीन का जो इस्तेमाल है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इन तमाम जो मामला से मुतल्लिक सवालात पर मुफस्सल गुफ्तगू की है। जो आलमी के मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल रहा है अब तक का, उस पर DGISPR ने ये कहा है कि भारत जो है वो 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम किया था, उसके बाद से ही आलमी सतह पर कमजोर पोजीशन पर है। लेकिन इस डोजियर के सामने आने के बाद जो पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ है वो आलमी बराजी पर साबित हुआ है। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसके भारत उसमें मुलव्वस है, ये साबित हुआ है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे इशूज पर वो जो कुछ कहता रहा, डोजियर में सबूत सामने ले आया है पाकिस्तान अब, और जो इन सबूतों को आलमी बराबरी में लिया है। अब इस डोजियर के सामने आने के बाद दुनिया भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुलकर बात कर रही है, और जो भारत की तमाम तर कोशिशें हैं उनके बावजूद आलमी फोरम और ज़राए इब्लाग पर इस डोजियर के बाद बहस चल निकली है। ये मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, और साथ ये आया है कि जो डोजियर है उसको पहले P5 में पेश किया गया, फिर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल को पेश किया गया, और अब OIC से ताज़ा तरीन अलामिया सामने आया है। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये कहा है कि आलमी सतह पर इस संगीन मामले को हम मजीद आगे लेकर जाएंगे। जो इस डोजियर में भारतीय वज़ीर आज़म के तहत एक एंटी CPEC सेल की तफसीलात सामने आई थी, उस पर जो सिक्योरिटी कैसे यकीनी बना रहे हैं, ये सवाल किया गया DGISPR से, जिसपे उन्होंने कहा कि भारत को डर है जो CPEC है वो है, और हकीकत में जो CPEC है वो खिते का गेम चेंजर ही है, ये DGISPR ने कहा। और इस मंसूबे में चूंकि पूरे खिते की कनेक्टिविटी की सलाहियत है, और ये सिर्फ शुमाल जनूब और पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे खिते की खुशहाली का मंसूबा है, और इस पर ये हम कह सकते हैं कि इस पूरे खिते की जो खुशहाली है इसके खिलाफ भारत जो साजिशें कर रहा है। ये DGISPR ने इस जो अहम इंटरव्यू में ये बात की है, और वो कहा है कि जो अगर भारत है वो CPEC को तरक्की करता नहीं देखना चाहते तो इसका मतलब वाज़ेह है कि वो क्या कर रहे हैं। यानी दूसरे लफ्जों में DGISPR ने एक शादी के खिलाफ है। CPEC में जो अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, इस पर भी DGISPR का बहुत अहम जो जवाब है वो मौक़िफ़ है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो अफगान क़यादत है उससे इस मसले पर हम बात करते हैं, उसका एक बाकायदा मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन हम साफ बात बता दें कि हुकूमत की जो कैपेसिटी इशूज है उसको तस्लीम करते हैं। इसीलिए जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है उस पर हम अफगान हुकूमत को ज्यादा इल्जाम नहीं देते, लेकिन इस हवाले से काम जो है चल रहा है, उनको सबूत फराहम किए जाते रहे हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि जो भारत है वो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPEC को निशाना बनाता है, उसके पास दहशतगर्द हैं, वो CPEC पर काम करने वाली चीनी अफरादी कुव्वत है, मुकामी लेबर है, उसको निशाना बनाते हैं। लेकिन हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है, इन खतरात के खिलाफ चैलेंजेस से निमट रहे हैं। CPEC की सिक्योरिटी के लिए खास फोर्स तश्कील दी है। 8-9 रेगुलर रेजिमेंट जो है वो इस राहदारी की हिफाजत पर मामूर हैं, और इस अज़म का इजहार मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने किया है कि CPEC को नुकसान पहुंचाने की जो हर भारतीय साजिश है उसको नाकाम बनाएंगे, और CPEC हर रोज पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। जी
ठीक है, अहमद मंसूर साथ रहिएगा। DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू, कुछ अहम नुकात उजागर किए गए उनकी जानिब से। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ डोजियर के अहम नुकात जो उजागर किए उन पर उन्होंने कहा कि LOC सूरत हाल, CPEC 5th जनरेशन वॉरफेयर से मुतालिक गुफ्तगू की और भारत 5 अगस्त इकदाम के बाद से आलमी सतह पर कमज़ोर पोजीशन पर है, ये कहा है इन्होंने। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। इस इंटरव्यू को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने ये कहा है कि आलमी सतह पर अब इस मामले को उठाया जाएगा, संगीन मामला है ये और किसी तरह से भी अब हम रुकने वाले नहीं हैं। देखें, ये एक बड़ा इंटरव्यू उन्होंने दिया ग्लोबल विलेज को, उसमें जो खास तौर बताई है कि इंडिया जो है मॉरली और हर लिहाज से डिप्लोमेटिकली वो इसमें अब आइसोलेशन में जा रहा है, वो बहुत डाउन हो गया है। पाकिस्तान पॉलिटिकली गेन कर रहा है और अगर आप देखें तो कितना फ़र्क नजर आ रहा है वो आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान को वो इसी में कितनी पजीराई हुई है, जिसमें कश्मीर का इशू भी था, फिर इस्लामफोबिया की बात की गई है, फिर इंडिया ने 5 अगस्त को जो कश्मीर में जो कुछ किया है उसके बारे में देखें, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को देखें, ये सारी चीज़ें अगर देखें तो मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसमें इंडिया जिस तरीके से तन्हाई का शिकार है, पाकिस्तान को आइसोलेट करता करता वो खुद हो गया है, उसके तमाम हमसाया ममालिक ने उसको छोड़ दिया, इवन भूटान और नेपाल जो थे उन्होंने इनको छोड़ दिया। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत अच्छी बात है। हमारा फॉरेन ऑफिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खासतौर पर डोजियर है जिसमें सारी डिटेल बताई गई है कि इंडिया किस किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, अफगानिस्तान से क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग केस यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में लेके जाता है ताकि इंडिया को वहाँ भी इनका मुंह काला हो और इनको सिफत खानी पड़े। ठीक, अच्छा, आलमी सतह पर इस मामले को उठाने की उन्होंने बात की है, तो क्या लगता है आपको, क्या तरीक़ाकार अब अपनाया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से? आई थिंक सिंपल एक जवाब हमारे मुनीर अकरम साहब हैं जो यूएन एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, उनको चाहिए कि ये डोजर वहाँ पर दें। जनरल सेक्रेटरी को भी दे दिया गया है। यूरोपियन यूनियन में चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए यूरोपियन यूनियन में जाएं, USA को पॉइंट बताएं और फिर जो 5 परमानेंट और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको जरूर पर्सनली ले ऑन करके उनको डोजर दिया जाए, उनको एक्सप्लेन किया जाए। जो पर्सन इंटरेक्शन से फ़ायदा होता है वो आपको वैसे बात नहीं बनती है। इसलिए फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑफ कोर्स चाइना, रशिया तो हमारे साथ, अमेरिका को बताया जाए क्या कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, CPEC को नाकाम बनाना चाहता है और हम इसके लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज गुफ्तगू कर रहे थे आप। खबर ये है कि DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू, भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ डोजियर के अहम नुकात उजागर किए गए हैं। LOC सूरत हाल, CPEC 5th जनरेशन वॉरफेयर से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई है। DG/ISPR के मुताबिक भारत 5 अगस्त इकदाम के बाद से आलमी सतह पर कमज़ोर पोजीशन पर है। डोजियर सामने आने के बाद पाकिस्तान का दरीना मौक़िफ़ आलमी बिरादरी पर साबित हुआ है। DG/ISPR की जानिब से ये कहा गया है, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू, भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ डोजियर के अहम नुकात उजागर किए गए हैं और LOC सूरत हाल, CPEC 5th जनरेशन वॉरफेयर से मुतालिक भी बात की गई है। भारत जो मुसलसल LOC के खिलाफ वर्जी करता है उस पर भी इस इंटरव्यू में बात की गई है। अहमद मंसूर जो कि इस इंटरव्यू के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, एक बार फिर उनसे इस इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। जी बताइएगा अहमद। देखिए, जो पहले जो चीजें DG/ISPR के इंटरव्यू में थी उनसे बात की है। एक और अहम जो इशू है जिस पर उन्होंने खुलकर बात की है और उस सवालात के जवाब दिए हैं इस इंटरव्यू में, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सूरत हाल है और जो भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर में खास तौर पर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं। उसके बाद अभी एक नागरोटा वाकया हुआ है कि पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां भारत में सामने आ रही हैं। उस पर DG/ISPR ने ये कहा है कि भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि जो मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी है उसको इस्लामी मुदाखलत से जोड़ दिया जाए।
और दुनिया की इसी हवाले से तवज्जो जो है वो मकबूजा कश्मीर से हटाने के लिए भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की वायलेशन करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और ऐसे ड्रामे रचाता है जैसे पहले जो फरवरी पिछले साल हुआ था और इसके बाद पुलवामा का जो एक वाकया था उसको जोड़ा था, उसके बाद ये अभी जो नागोरोटा वाकया है इसमें डीजीएसपीआर ने कहा है कि ये नागोरोटा जो वाकया है ये भी भारत कुछ नया नहीं कर रहा और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा भारत गुज़श्ता फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में करता आया है। ये मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है और ये एक ऑफिशियल स्टाफ पाकिस्तान की तरफ से आया भी है और डीजीएसपीआर ने ये सवाल उठाया कि नागोरोटा में हुआ क्या भारत ने दुनिया से कोई इंफॉर्मेशन शेयर की? मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ होता है भारत हमेशा इनकारी रहा है। ये मुकम्मल तौर पर एक खुद मुख्तार जिद्दोजहद आजादी है जो 70 साल से ये मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है और ये भी कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि सरहद पार से जाकर ऐसे वाकयात हों और पाकिस्तान हमेशा हालात नॉर्मल करना चाहता है और हमें खित्ते की सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, ये डीजीएसपीआर ने इस इंटरव्यू में कहा है। इसके अलावा जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर और उसका जो पैटर्न है जो भारत इस हवाले से इसको जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जो पाकिस्तान को इस हवाले से थ्रेट है और उसके जवाब में पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसके इकदाम, उस पर भी बात की है। फिर उसके बाद जो कोविड में पाकिस्तान जो दूसरी लहर से जिस तरह मुकाबला कर रहा है, सामना कर रहा है और उसका हाल है और एनसीओसी का उसमें एक जबरदस्त जो किरदार है उसको डीजीएसपीआर ने उजागर किया है और बहुत ज्यादा उसकी साजिश की है कि उसकी वजह से जो पहली वेव है उसका पाकिस्तान ने कामयाबी से मुकाबला किया और अब ये बड़ा चैलेंज है दूसरी वेव, इसका भी एक भरपूर इकमतमरी के तहत जो है वो उसका सदेबाब जो है तदारक है वो किया जा रहा है। जी ठीक है, साथ रहिएगा। अहमदबंद का पर्सन अमीर अब्बास ने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, इस इंटरव्यू के हवाले से उनसे भी बात करेंगे। अमीर अब्बास, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू जिसमें अहम नुकात उजागर किए गए हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ जो डोजियर के अहम नुकात उन्होंने उजागर किए और उन्होंने कहा कि भारत 5 अगस्त के इकदाम के बाद से आलमी सतह पर कमज़ोर पोजीशन पर है। इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि ये इस सूरत हाल को आलमी बरादरी के सामने रखा जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से जब इस इशू को उजागर करेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक को हमेशा इस बारे में मुतवज्जह करवाया जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है। और आपको याद होगा आज से कोई 10-12 रोज पहले ही शाह महमूद कुरैशी ने और DGISPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो हमें माजी करीब में इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आई जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और DGISPR ने साथ बैठ के और भारत को एक्सपोज किया है फैक्ट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, तारीखों के साथ। उसके अंदर भी जो है वो एक डोजियर बनाया गया और कहा गया कि इस डोजियर को हम आगे भेजेंगे। दूसरा जो आपने एनसीओसी के बारे में बताया, तो देखिए एनसीओसी जो है ये तो एक अब इंस्टीट्यूशन बन चुका है और जिस तरह ये एनसीओसी ने काम किया है और मॉडर्न लाइन्स के ऊपर इसने पूरे मुल्क से डेटा से और डेली बेसिस पे उसकी अपडेट हमारे पास भी आती है और बहुत माइन्यूटली जगह हर वो प्रोविंशियल कैपिटल से लेके और वेंटली अवेलेबल हैं, कितने इस वक्त जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, बाकी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये एक बहुत जबरदस्त एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें जाहिर बात है NDMA का भी रोल है जिसको जनरल अफजल हेड कर रहे हैं। फिर उसमें आर्मी चीफ ने तो हमेशा जब से ये वबा आई उन्होंने कहा कि हुकूमत जहाँ जहाँ पे पाक फौज की जरूरत पड़ेगी हमारा हर इंस्टीट्यूशन हमारी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से वहाँ पर मौजूद होगा। तो एनसीओसी को इस्टेब्लिश करने में भी पाक है वो मामला इसमें हासिल रही है। तो मेरा ख्याल है ये जो जहाँ तक इंडिया वाला मामला है इसको असूल करने की जरूरत है आगे और दोस्त ममालिक जो हैं उनको इस तरह से ऑन बोर्ड करने की जरूरत है कि वो जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहाँ देखिए दुनिया में एक तो यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ी बॉडी है, उसके अलावा बहुत सारे रीजनल फोरम्स हैं। उन रीजनल फोरम्स में मुख्तलिफ इस्लामी जो या मुस्लिम मुल्क हैं या हमारे अदरवाइज जो दोस्त मुल्क है वो उसका हिस्सा है उन फोरम्स का। तो हम अपने दोस्तों के जरिए से उन फोरम्स के ऊपर कश्मीर की आवाज़ और भारत के खिलाफ जो है यानी जो भारत की जो मजमून कार्रवाई हैं उनको दुनिया के सामने रख सकते हैं। अभी आप देखिए आगे फैटफ जो है उसका आप 2 माह के बाद करेंगे और फैटफ के अंदर जो है ये मामला पहले पाकिस्तान ने उठाया है। अब वहाँ पे इस मामले को परसू करने की जरूरत है क्योंकि उससे पहले हम एक डोजियर तैयार कर चुके हैं
पाकिस्तान को भारत ने ब्लैक लिस्ट करवाना चाहा, हमें ग्रे लिस्ट में लेकर आ गया। इंशाल्लाह हम ग्रे लिस्ट से भी निकलेंगे, लेकिन अब हमें भारत को वहाँ पे करना है। आमिर अब्बास सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।